हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम डिजिटल क्लासेस 2.0, ठीक है। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो टॉपिक है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, ये है क्या टॉपिक, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या, काफी स्टूडेंट की ये नीड थी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, वैसे मैथ में हर एक टॉपिक में आपकी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या पूछी जाती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगती है हर एक, मतलब जैसे आपने कैलकुलस पढ़ा, अवकलन पढ़ा, समाकलन पढ़ा, ठीक है, तो उसमें सब ट्रिग्नोमेट्री ये लगेगी। और आप लोगों ने ये 10th में और फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, यानी 11th में पढ़ी होगी। कब पढ़ी होगी? 10th में पढ़ी होगी या फिर 11th में। तो यही हम आज फिर आपको क्या कराएंगे, रिवाइज करा देंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक, तो सबसे पहले हमने सर्वसमकाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सर्वसमकाएं। सर्वसमकाएं कौन थी, ये देखिएगा। सर्वसमिका, सर्व समिका। ठीक, तो सर्वसमिका में 3 सर्वसमिकाएं थी मेरी, 3 थी, लेकिन वो यूज किस तरह से होती हैं पहले वो देखिएगा। पहले वो 3 कौन थी? पहली थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 था। अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, ठीक समझ रहे हो, अगर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये फार्मूला है आपका, कहीं लिखा हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम क्या लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब अगर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका सर्वसमिका से पहला फार्मूला जो बन गया। अगर हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में तोड़ना चाहें तो इस तरह से तोड़ सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहीं से कॉस स्क्वायर लिखा हो, केवल कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और मेरे काफी स्टूडेंट हैं, उनको ये पता भी होगा, लेकिन उनको क्लास ही बोरिंग लग रही होगी। लेकिन अभी क्या है, अभी बेसिक तो हमने मेरा टॉपिक क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो मुझे छोटी चीज हमें बतानी पड़ेगी ना। आगे थोड़ा और अच्छा फार्मूला आएंगे, पूरी त्रिकोणमिति के फार्मूले हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखें, जिनको आता है वो भी देखें, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ये होगा कॉस का। अब पहली आइडेंटिटी मेरी हो गई, मतलब पहली सर्वसमिका हो गई। अब दूसरी सर्वसमिका देखिएगा। दूसरी सर्वसमिका क्या है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो, तो फार्मूले यहां से कौन कौन निकलेंगे? एक तो निकलेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बराबर निकलेगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यही तो निकलेगा। आप लोगों ने कापियों में कई जगह यही चीज लिखी देखी होगी, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिखी देखी है। ये बहुत कम लिखा देखा, मतलब लिखा ही नहीं है कहीं पे, लेकिन बना वैसे ही तो बनता है। इसको इधर कर दें तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम टेन स्क्वायर एक्स करके देखें, क्या टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। अब अगर 3 आइडेंटिटी या फिर 3 हमने सर्वसमिका कराई हैं, इन 3 सर्वसमिका से 1 2 2 सबके 2 2 बन रहे, ये
पुट होते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा यही लगते हैं। जब आप समाकलन करते हो, क्या करते हो, समाकलन, और वहां पे लिखा होता है tan स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिएगा, क्या लिखा होता है, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिएगा। तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन हम कैसे करते हैं, वहां पे यही तो लिखते हैं, tan स्क्वायर की जगह यही तो लिखते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही तो लिखेंगे। अब जब ये लिखेंगे, ऐसे ही अवकलन हो, समाकलन होगा इसका, तो ये हो जाएगा tan एक्स और माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का यूज तो होना ही है, बस आपको ये देखना है कितनी जल्दी आप लोग इसको अडॉप्ट करते हो और क्वेश्चन में पुट करते हो। ये क्वेश्चन का काफी लोगों को कठिन भी लगेगा कि tan स्क्वायर एक्स का करो, और इतनी जल्दी हो गया, 3 लाइन में क्वेश्चन हो गया, हो गया। अब देखिएगा, ये हो गया। अब जो थर्ड आइडेंटिटी है या थर्ड सर्व समीका है जो तुम्हारी, वो सर्व समीका में क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, क्या फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यही तो है। अब देखिएगा, अब अगर कॉट स्क्वायर का देखें, क्या कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यही में अगर क्वेश्चन आ जाए, कि इसका क्वेश्चन आ जाए समाकलन का, कैसा क्वेश्चन, जैसे समाकलन कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो अब कॉट का समाकलन तो होता नहीं, हमने भी नहीं पढ़ा है, और इसमें एक्स पावर एन भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं होता है। इसका अगर अवकलन करना हो तो हम अवकलन कर देंगे, क्या करेंगे, 2 कॉट एक्स इंटू माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही करेंगे। इसको x मानेंगे, x पावर n लगाएंगे तो 2 कॉट एक्स हो जाएगा, फिर डी डी एक्स कॉट एक्स करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वो माइनस का तो माइनस 2 कॉट एक्स इंटू कॉटेक स्क्वायर एक्स, ये डी डी एक्स हुआ, क्या हुआ, डी डी एक्स। अगर समाकलन करना हो कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस सी, ये सॉल्व हो गया, हो गया सॉल्व। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये यही त्रिकोणमिति के लिए जरूरी नहीं है, ये आप अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, उसमें सब में यूज में आएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब इससे और थोड़ा बेसिक में चलते हैं, क्या वो बेसिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जितनी सर्वसमका या आइडेंटिटी, इंग्लिश वाले आइडेंटिटी बोलेंगे, ये जितनी सर्वसमका या फिर आइडेंटिटी है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो कुछ और है, अब वो क्या है वो भी देखो, वो है देखना, तुमने पढ़ा होगा क्या कि साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ठीक। इसका विपरीत या अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक एक्स। इसका अपोजिट सेक एक्स, इसका अपोजिट कॉट एक्स। काफी सबने पढ़ा होगा, जिसने हाई स्कूल अपने अच्छा से मतलब मन से की होगी, पढ़ा होगा, उसको पता होगा, ये सब पता होगा। तो अब साइन एक्स का अगर हम फार्मूला पूछें, किसका, साइन एक्स का, तो हम 1/cos x लिख सकते हैं साइन एक्स को, क्योंकि ये विपरीत है आपस में। यहीं पे अगर हम cosec x को पूछें तो cosec x का क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन एक्स लिख सकते हैं 1 में साइन एक्स। जब हम इसको 1 में साइन एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 में साइन एक्स। अब इसी तरह से cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में sec x, यही तो लिख सकते हैं 1 में sec x। और sec x को क्या लिख सकते हैं, sec x को लिख सकते हैं 1 में cos x, 1 में cos x। इसी तरह से tan x को हम लिखेंगे 1 में cot x, और cot x को क्या लिखेंगे, 1 में tan x, यही तो लिखेंगे।
ये आपके सारे फार्मूले हैं। क्या है? फार्मूले हैं। ठीक है। अब इसी तरह से ये tan का दो और फार्मूले होते हैं, एक tan का होता है, एक cot का होता है। वो आपको बहुत याद रखना है। ये सारे लगते हैं। अगर ये कैसे समझ में आएगा कि अगर आ जाए क्या, अभी एक और दो और देख लो। अभी आ गया क्या, tan x का एक और होता है, क्या होता है? ये तो cot के टर्म में है ना। किसके टर्म में? cot। तो इसको हमें साइन और कॉस के पदों में tan का फार्मूला क्या होगा? तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, सबको पता होगा। साइन एक्स बटे कॉस एक्स। और कॉट एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स बटे साइन एक्स। यही तो होगा, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब अगर क्वेश्चन आ जाए क्या, समाकलन दिया हो, ठीक, क्या दिया हो? समाकलन दिया हो और ऊपर लिखा हो क्या, कॉस एक्स, क्या लिखा हो? कॉस एक्स, और नीचे लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या लगेगा? इसका तो हम समाकलन कर नहीं सकते ना। इसको जब हम त्रिकोणमिति से तोड़ेंगे, ये फार्मूला लगा के जब तोड़ेंगे तभी तो करेंगे। हम इसका महत्व बता रहे हैं, इसे आपको क्यों पता होना चाहिए। तो अगर ये बताओ, कॉस एक्स ऊपर है, कॉस एक्स लिख लिया। अब देखो अपॉन के बाद में ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ही होगा। अब यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा। तो अब देखो cos x अपॉन में sin x बन रहा है, क्या बन रहा है? cos x अपॉन में sin x इंटू 1 अपॉन में क्या बन रहा है? sin x। 1 अपॉन sin x बन रहा है। अब cos x sin x का हमने आपको फार्मूला बताया। फार्मूला क्या होता है? cot x। क्या होता है? cot x। और 1 अपॉन sin x का क्या होता है? 1 अपॉन sin x का cosec x। बन गया। अब ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, cosec x इंटू cot x। क्या होता है? माइनस का cosec x प्लस सी। आंसर हो गया। तो ये आपको जरूरी है रखना याद। जिनने पढ़ा है, जिनको आता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने कोशिश की है, उन्हें बताने की कोशिश की, क्योंकि एग्जाम भी पास आ रहा है। ठीक, तो ये सब जानना जरूर। अगर तुम्हें ये सब आता है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें कठिन लगेगा। क्या लगेगा? कठिन लगेगा। कैसे करेंगे? अगर आता है तो तोड़ लोगे जल्दी जल्दी से। आधा काम त्रिकोणमिति का है, यहां से यहां तक का काम त्रिकोणमिति का। अवकलन समाकलन तो यहीं तक हो गया, 2 ही लाइन में हो गया। अब ये फार्मूले हो गए। अब कुछ फार्मूले और, ये तो बेसिक था आपका, ये पता ही होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ठीक, अब फार्मूले हैं देखो। फिर उसके बाद चतुर्थांश आता है। चतुर्थांश तो सब पता ही होगा लगभग, लेकिन चतुर्थांश का नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, चतुर्थांश का त्रिकोणमिति में ही काम आता है और कहीं पे नहीं काम आता है। मतलब बेसिक देखा जाए, थोड़ा बहुत काम हर एक जगह आ जाता है, लेकिन ज्यादातर इसी का काम आएगा। अगर समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। ये पढ़ा है जो अभी उसके बाद पढ़ाएगा, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ फार्मूले और हैं, वो भी लिख लो। आज फार्मूले ही करा रहे, बेसिक के सारे फार्मूले हो जाएंगे तो आपके। तो एक फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है फार्मूला? साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? जिसको पता हो वो अपने मन में बोल ले एक बार। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का। इसी जगह साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। जब साइन ए माइनस बी का हम देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों में डिफरेंस का आ रहा, या अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक, अब ये हो गया। अब कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्या होगा? साइन ए इंटू साइन बी। अब
जब कॉस ए प्लस बी हो गया तो कॉस ए माइनस बी भी हो सकता है, तो कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें प्लस है तो है माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये आपको डिफरेंस या कॉम्बिनेशन याद रखना जिससे आपको फार्मूले याद रह जाएं। क्या फार्मूले याद रह जाएं, ये फार्मूले काफी जगह यूज होते हैं। आपको अगर पता होगा तभी तो यूज करोगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो यूज कैसे करोगे, तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन भी हो सकता है, क्यों नहीं, टेन हो सकता है, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो देखिएगा, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये टेन ए प्लस बी का हो गया। अब टेन ए माइनस बी का, किसका, टेन ए माइनस बी का क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो अगर ये फार्मूले नहीं याद हैं तो फिर क्या ही कर सकते हो, फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में ही नहीं होते हैं यूज, कई जगह यूज हो जाते हैं, आपके लिए पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आज बेसिक की क्लास ली है, आप लोगों की बेसिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक 12th में तो है नहीं, कहाँ पढ़ाया था, 11th में। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 11th में पढ़ाई नहीं हमने, 11th में हमने ध्यान ही नहीं दिया पढ़ने में, 12th में तो मार्किंग बनानी है। फिर अब मार्किंग कैसे, तो पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक का कुछ तो पता होना चाहिए। तो अब टेन का हो गया, कॉट का भी होता है। कॉट का क्या होता है, देखिएगा, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, कॉट, इसमें पूरा विपरीत हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, विपरीत, पूरा इसको उलट दो पूरा, जैसे देखो कैसे, कॉट बी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। समझ में आया। अब कॉट का हो गया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कॉट ए माइनस बी का, किसका, कॉट ए माइनस बी का। तो कॉट ए माइनस बी का क्या होगा, कॉट ए माइनस बी का होगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। मतलब अगर टेंस देखा जाए, यहाँ पर भी पलट दिया, देखो पलटा, कॉट बी पहले, कॉट ए माइनस बाद में, इसको भी पलट दिया, मतलब पूरा ही पलट दिया। ठीक, ये आपका हो गया कॉट का। अगर आपको ये पता है तो काफी जगह आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं हो सकता। कुछ फार्मूले और हैं, जैसे देखिएगा, कौन से फार्मूले, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इसका होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक, ये आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक बार देखो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, मतलब एक बार अगर साइन हो एक बार कॉस हो तो ये लगाएंगे,
ए, इसके एंगल की जगह कुछ भी हो सकता है, आपके पास में कोई एंगल हो सकता है, कोई ए बी सी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब साइन कॉस साइन हो तब ये लगेगा, अगर कॉस कॉस ही हो, दो कॉस कॉस इंटू में हो तो कुछ दूसरा लगेगा। दूसरा क्या लगेगा देखिएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक, ये लगेगा। अब अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी हो, क्या हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो, तो क्या लगेगा, कॉस ए माइनस बी होगा और माइनस कॉस ए प्लस बी होगा, ठीक। ये आपको क्या फार्मूले आपको ये याद रखने हैं, लिख लेने हैं कापी में और याद रखने हैं, ठीक है। कुछ और हैं वो भी लिख लो जिससे फिनिश किया जाए फिर। जो बेसिकली यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं वो भी हम तुम्हें बताएंगे अभी, कैसे यूज होते हैं इनका। तो मान लो ये आप लोग याद रख लें। कुछ और हैं, जैसे हमने जब इनवर्स पढ़ाया था तब बत दिया था ये, अगर लिखा हो क्या साइन 2a, क्या लिखा हो साइन 2a, तो साइन 2a का क्या होता है, साइन 2a के फार्मूले होते हैं कितने, दो। कितने होते हैं, दो। दो कौन से होते हैं, एक होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 tan ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब cos 2a का देखिएगा, किसका, cos 2a का, तो cos 2a का जो होता है, cos 2a के 1 2 3 4 होते हैं। अब 4 में ये देखिएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है cos 2a का। दूसरा जो cos 2a का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तीसरा जो होता है 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। अब ये दो फार्मूलों में कंफ्यूजन होती है, इसमें कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें। तो अगर देखो, अगर हमारे पास दिया है 1 प्लस cos 2a, एक जगह दिया है 1 माइनस cos 2a, ऐसे अगर कहीं हमें दिए हैं तो वहां पे मतलब बेसिक मतलब हर एक जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जगह ये 1 को हटाना होता है वहां पे, वहां से हमको। तो कैसे हटाएंगे, cos 2a का फार्मूला यहाँ पे कौन सा, इसमें दो में से कौन सा पुट करेंगे तो 1 हट जाए। तो अगर हम देखो ये वाला लगाएंगे तो ये 1 माइनस का है और ये 1 प्लस का है, तो ये कट जाएगा, देखना 1 प्लस 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इससे गया ये कट, कितना बचा 2 cos स्क्वायर ए बचा, केवल क्या बचा 2 cos स्क्वायर ए। इसी तरह इसमें साइन का रखेंगे तो 1 कट जाएगा, ठीक। अब देखिएगा फार्मूला एक और लिख लीजिएगा, जो होता है, क्या होता है, इसी को याद है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा cos 2a के सारे हो गए, tan 2a के देखिएगा, किसके, tan 2a के। तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब एक बेसिक सी बात है वो देखिएगा, अगर यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे हमने क्या लिखा पाया, a, मतलब यहाँ से 2 हट गया, मतलब अगर 2 था, अगर किसी के दो मतलब 2 हैं, दो चीजें हैं तो वहां से 1 हट जाएगी, 1 बचेगी। अगर 1 है तो उसमें a1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ के अगर 2 है तो उसका आधा साइन ए बचा, कॉस ए बचा। यहाँ पे देखना ए बचा। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए क्या कि साइन ए का बताओ, किसका बताओ, साइन ए का, तो साइन ए का क्या करेंगे हम, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 करेंगे,
आई होप आपको याद ध्यान आया हो फार्मूला। ये फार्मूला नहीं, फार्मूला यही है, ये आपको डिराइव किया गया। अगर यहाँ पे 2a था तो a हो गया, a था तो a बाई 2 हो गया। ऐसे ही इसमें भी हो सकता है, अगर 2a है तो a होगा, अगर a है तो a बाई 2 होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम आपको लेके आएंगे किसका, कैलकुलस का। किसका लेके आएंगे, कैलकुलस का लेके आएंगे। कैलकुलस में अवकलन का, किसमें, कैलकुलस में जो अवकलन आपका टॉपिक है उसका आपका फुल वीडियो आएगा। ठीक है, उसका आप लोग वेट कीजिएगा। इसमें आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, अब देखिएगा। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।